सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 और उसके सॉल्यूशन को देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम तीन टॉपिक को कवर करेंगे। इर्रेशनल नंबर, लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको भी सीखेंगे। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस तीन टॉपिक को कवर करेंगे। इससे आप एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिना परेशानी के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके ये तीन टॉपिक अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या समझा था कि ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p और q इंटीजर हो, ठीक है, और q जीरो ना हो। सेम उसी का उल्टा होता है, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं जहां पे p और q इंटीजर हो, ठीक, और q जो है वो जीरो ना हो। तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोज नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट इर्रेशनल नंबर? लाइक दैट √2, √3, √5, √7, पाई 0.1001000100000 कुछ इस टाइप के। ठीक है, अब ये तो हो गए एग्जाम्पल, लेकिन आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से होते हैं? तो देखा जाए तो ऐसे नंबर जो है नॉन रिपीटिंग, रिपीट ना करें डेसिमल एक्सपेंशन उनका। ठीक है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रिपीट ना करें, मतलब इसमें आपको कोई फॉर्मेट ना दिखे। ठीक है, आप इस डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। और पाई तो एक इर्रेशनल नंबर होता ही है। पाई देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है पाई, तो इर्रेशनल नंबर होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है 22/7 तो वो होता है रेशनल नंबर। और तीसरा क्या होता है, जैसे जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक, लाइक √2, √3, √5, √7, √11, √13। ठीक है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते हैं रूट, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, और p और q वहां पर इंटीजर तो होने ही चाहिए, और q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम सीखेंगे लोकेट √2, √3, √5 और नंबर लाइन। उसके पहले मैं एक चीज और आप लोगों को बता देता हूँ, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं उसी के टाइप होते हैं रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, देखिए रियल नंबर वही नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। रियल नंबर का जितने भी नंबर लाइन पे आपको नंबर्स दिखते हैं ना, सब 0, 1, इसके बीच में जो भी नंबर, रूट वाले नंबर, सब कुछ जो नंबर लाइन पे है, नेगेटिव पॉजिटिव, सब जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसी के टाइप होते हैं रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन बाय ए यूनिक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर एक ही रियल नंबर पाया जा सकता है। ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे लोकेट √2, √3, 5 ऑन नंबर लाइन। तो अब हमें क्या सीखना है, लोकेट √2, √3, √5 ऐसे इर्रेशनल नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब देखो, अभी तक हमने क्या दिखा था, सिंपल एकदम नंबर लाइन पे अगर हमको 0, 1, 2, 3 इस तरह से दिखता था, अगर बीच में हमको ये दिखाना था 1/5, इस तरह से हम नंबर को दिखा देते थे। ठीक है, अभी तक तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम आराम से इजीली रिप्रेजेंट कर लेते थे, लेकिन अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, इर्रेशनल नंबर को। अब इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखते हैं। पहला एग्जांपल हम यहाँ से सीखेंगे √2 से। ठीक, अब √2 आएगा कैसे, पहले ये समझ लेते हैं। √2 आएगा कहाँ, जैसे मान लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। ये ट्रायंगल बनाया हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे एक पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ोगे। ठीक है, या फिर अभी ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है, आराम से समझो। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये, ठीक, फॉर्मूला पहले बता दे रहा हूँ, आपको साइड बताया नहीं, कोई नहीं। परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक, 90 डिग्री ए बी सी, ये अगर एंगल है
तो जो एंगल 90 डिग्री साइड लगी हुई है उसे कहते हैं बेस। उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, जो परपेंडिकुलर होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर हाइपोटेन्यूस के साइड का स्क्वायर करते हैं वो किसके सम के बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। मान लेते हैं इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर की है 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूस का डिस्टेंस कितना होगा, तो निकालते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, कितना है 2। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना है 2, तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा √2। यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें चाहिए था √2। अब इसी का काम करेंगे। आइए नंबर लाइन पे आते हैं। ये है हमारा नंबर लाइन, ये मान लेते हैं 0, निगेटिव वाले इधर है, ये मान लेते हैं 1, ये मान लेते हैं 2। √2 की वैल्यू पता है आप लोगों को, √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 इसी के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, एग्जैक्ट ये नहीं है, आगे भी नंबर्स होते हैं। अब हमें चाहिए 1 यूनिट का एक डिस्टेंस। अब देखो ये √2 जो है 1 और 2 के बीच में ही आएगा, 1.414 समथिंग है। ठीक है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस हम यहां लेते हैं। ठीक, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं। ये मान लेते हैं एक यूनिट डिस्टेंस हमने ले लिया। ठीक, इसके बाद क्या है, एक 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर देते हैं एक सीधी लाइन। ये भी 1 यूनिट की होनी चाहिए, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। ठीक, अगर ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं तो क्या आएगा, ये √2 यूनिट आएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई कंफ्यूजन? ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना होगा √2। यही प्रोसेस है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का इरेशनल नंबर को, √2 और √3 √5 इस टाइप के नंबर को। ठीक है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट यहीं पे दिखाई नहीं देंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कहां पे 1.414 होगा कहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। अब √2 तो हमें ऊपर मिल गया, ये डिस्टेंस तो ऊपर मिल गया, हमें चाहिए नंबर लाइन पे। अब नंबर लाइन पे कैसे पहुंचेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक सर्कल देखा है आपने कभी, देखा तो होगा, उसका सेंटर यहाँ होता है, ये होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस भैया। अब ये रेडियस होता है, ये क्या होता है, ये भी रेडियस होता है। ये क्या होता है, ये भी रेडियस होता है। ये क्या होता है, ये भी रेडियस होता है। सारे रेडियस होते हैं, इसका मतलब इन सारे की डिस्टेंस जो है ये सब बराबर है। ठीक है, हमने क्या किया, एक रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया और सारी डिस्टेंस बराबर है। वही काम हमें यहां करना है। इस पॉइंट को लेना है ओ को सेंटर, यहां से अपना कंपास रखने जाओ। कंपास तो निकाल रहे हैं, सीखने के लिए कंपास रखा करो अपने पास, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। इसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट को लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल यहां से ऐसे 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 गई, यहां पे कहीं काटी होगी, ये अगर आर होता है तो ये भी तो आर होगा। तो अगर ये √2 है तो ये कितना होगा √2, मिल गया √2 यहाँ पे, यही होगा √2। अब कहोगे भैया इधर भी तो मिलेगा, तो भैया इधर क्यों नहीं लेंगे, इधर निगेटिव वाले नंबर होते हैं, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव वाले नंबर। मिल गया √2। तो ये तरीका है √2 या √3 या √5 आएगा आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का। हमने क्या किया, 1 यूनिट ये लिया, 1 यूनिट ये लिया और √2 कहां से आया था हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यही तरीका है। अब इसी को लेते हुए एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं √3 का। अब √3 कहां से आएगा, दिमाग लगाना है थोड़ा। √2 है हमारे पास, √2 का स्क्वायर कर दें प्लस 1 का स्क्वायर कर दें, कितना आएगा 2 + 1 कितना हो गया 3। अगर ये हाइपोटेनियस की स्क्वायर के बराबर है तो हाइपोटेनियस कितना आएगा √3। मिल गया कॉन्सेप्ट। क्या करना है हमें, हमारा बेस क्या होगा √2, हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर 1। अगर हम इसको मिला देंगे तो ये कितना आ जाएगा √3। ये कॉन्सेप्ट अब इसको यहां पे करना है। √3 के लिए पहले आप लोगों को पहले √2 निकालना होगा। अब इसको बेस लेना है और इस पे एक परपेंडिकुलर कितने की ड्रा करनी है 1 यूनिट की। ठीक, अब इसको मिला दो भाई, मिला दिया सर। अब इसके बाद यहां से एक सर्कल ड्रॉ करो, ये कितना होगा √3। ये सर्कल ड्रॉ किया, ये यहां कहीं काटेगी तो ये नंबर क्या होगा √3। ये डिस्टेंस क्या होगी √3। इधर नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव है, तो हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। तरीका पता चल गया होगा। एक और जाओ क्वेश्चन कर लो √5 का।
कर लोगे कि नहीं? कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जाओ अब तो कर लोगे, अभी मत जाओ, पूरा कंसेप्ट सीख लो, पूरा वीडियो देख लो, नए कंसेप्ट और सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन करना अपने से, ठीक है? तो यहां तक हमको लगता है कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमको वो इरेशनल नंबर फाइंड करना होगा, उसका डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, ठीक है? उसके बाद उसको इस पे रिप्रेजेंट करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जहां पे वो काटेगी वही वो पॉइंट होगा जो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? यहां तक सब कुछ क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो चलो नया टॉपिक अपना देखते हैं, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब समझ में आ रहा है कि हमें डेसिमल में एक्सपेंड करना है, ठीक है? जैसे ये p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। अब p बाई क्यू के फॉर्म में है तो मतलब रेशनल नंबर है, ठीक है? लेकिन किस तरह से इनका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ये सीखते हैं। जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक? 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल लिया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, डेसिमल लिया ये 0, 3 3 जा 9, भाग तो आता होगा, डिवाइड तो आता ही होगा सबको, 3 0 9 1, ऐसे करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा, ये 1 आता रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हमेशा देख रहे हैं रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1 1 1 1 मिलता जा रहा है, ठीक? अब सेकेंड को करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करना है 7 को, पॉइंट लगाया 0, 8 8 जा 64, 6, फिर 8 7 जा 56, 4, 8 5 जा 0 40, ठीक? ये क्या आया? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आया? 0 आ गया, ठीक? ये रिमाइंडर 0 होता है, ठीक? तो यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेते हैं, कितना आया? 0। अब ये थर्ड वाला देखते हैं, ठीक? यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट, यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट किया है, क्या रिपीट कर रहा था? 1 1 1, यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर सीधा 0 आ गया, काम खत्म। थर्ड है 1/7, इसको करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 1 को, 0.0, 7 1 जा 7, 3 4 जा 28, 2, इसके बाद 0, 7 2 जा 14, 6 0 है, 7 8 जा 56, 4 0 5 35, फिर 5 आया 0, 7 7 जा 49, फिर देखो 1 आया 0, 7 1 जा 7, फिर 3। अब देखो यहाँ से रिपीट करना शुरू हो गया, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 आ गया, फिर देखो यहाँ पे 3 आ गया, ये वाला रिमाइंडर, तो यहाँ पे 3 थी, फिर वही चीज़ ये रिपीट करेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा क्या रिमाइंडर क्या रिपीट कर रहा है? 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1 3, कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये 3 तरीके हैं जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस टाइप से आता है। तो यहाँ पर 2 केस बनते हैं। 2 केस कौन कौन से बन रहे हैं? केस 1, केस 2। एक तो जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, और एक कब? जब रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो 2 केस बन रहे हैं। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि एक में जब हमने 7/8 को सॉल्व किया तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 0। 10/3 एंड 1/7 इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट क्या कर रहा था? 1 1 1 3 2 6 4 1, इस टाइप से रिपीट किया, ठीक है? तो अब ये दोनों केसेस के नेम दिए गए हैं। जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है? उनके डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक? और इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है? तो नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप से होता है। पहला, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, और जब 0 न आए या फिर रिपीट करे, ठीक है, आपका रिमाइंडर रिपीट करता है तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, ठीक है? तो ये 2 केस होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के। तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 7, जो कह रहा है कि शो करना है 0.33333 डॉट 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 को p/q के फॉर्म में, जहां पे p और q क्या है? इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है,
इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके बोर्ड या आपके जो भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे हाफ ईयरली या फिर लास्ट वाला उसमें भी ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। पहला स्टेप, मान लेते हैं कि ये नंबर क्या है x 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, या फिर इसको जानते हैं कैसे लिख देते हैं, जो भी नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे ये नंबर लिखा हुआ है 0.3 बार, या फिर देख लो एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.1428 बार, कहाँ लगा है 428, इसका मतलब ये नंबर ऐसे है 0.1428 428 428। ठीक है, नंबर क्या रिपीट करेगा 428 428 428। ठीक है, इस तरह से। या फिर कहीं लिखा हुआ है 0.765 जिसमें रिपीट कर रहा है 65, तो नंबर वो क्या होगा 0.765 65 65 65, इस तरह से। ठीक, अब इसको करने का एकदम आसान तरीका, जो भी नंबर दिया गया है क्वेश्चन में उसको मान लो x। ठीक, x के बाद क्या करना है, अब हमें इस नंबर को पॉइंट से थोड़ा सा नंबर के फॉर्म में लाना है। उसके लिए दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा 3.3333। अब देखो हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 100 से भी कर सकते थे, लेकिन 10 से ही हमारा काम हो जाता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 0.33333। ठीक, और ये कितना है 10x। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये तो 3 एक नंबर है, और ये क्या दिख रहा है, ये तो वही नंबर दिख रहा है जो हमने माना है x। तो ये क्या है x + 3 10x। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। x वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, 10x - x = 3, कितना आया 9x = 3, x = कितना आया 3/9 या 1/3। ठीक है, तो x p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया क्या 1/3, नंबर क्या था हमारा 0.3 बार। तो कुछ ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा हार्ड वाले, ताकि आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 9 हमारा दिया है 0.235, 35 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, मतलब नंबर क्या है कुछ, इसी को p/q के फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, गारंटेड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से नंबर है। तो मेरा तरीका क्या होता है हम लोगों का, x मान लेते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ है 0.235 बार को हमने क्या मान लिया x। ठीक है, ये किस तरह से होगा 0.235 35 35 35। ठीक है, अब देखो दोनों प्रोसेस करके देखते हैं कि कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। आपने अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2.35 35 35। अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0.35 35 35। लेकिन हमने क्या माना है 0.235, इसको इस तरह के अगर नंबर होता कि 0.235 तो वो x के फॉर्म में आ जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100x, तो ये कितना हो जाएगा 23.53535। कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आप कहोगे भैया इसमें भी तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख क्या रहा है 0.535 तो यार देखो यहाँ से अगर हम ये कर सकते हैं 0.2 + 0.235, ये दिख रहा है 3, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे 23.3 निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या बचेगा प्लस 0.235 35 35। केवल इस वाले नंबर से जो है वो 3 बाहर आ गया, बाकी जो नंबर है 35 35 वो रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा नंबर दिख रहा है जो हमने माना है, क्या माना है x। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो यार, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से अगर 3 निकाल देते तो ये कितना हो जाता है 2.053535। तो कुछ हमारा जो x हमने माना है वो नहीं बन रहा है। हमारा मेन पर्पज है कि जब हम बाहर निकालें तो हमारा x के फॉर्म में आए, दिमाग इतना ही लगाना है। ठीक है, तो अब हम लोग शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा 100x = 23.3 प्लस x को इधर करते हैं, कितना आ जाएगा
99x इज इक्वल टू 23.3। तो कितना आया x अपान 23.3 अपॉन 99। अब देखो डेसिमल है तो इसको पॉइंट में उसमें चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 233 अपॉन 990। अब ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा 233 अपॉन 990। तो 3 कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं। एक टॉपिक और सीख लेते हैं, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर तुमसे कहता है कि एक इरेशनल नंबर निकालो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है, पहले 1/7 को डिवाइड कर लो, एक नंबर निकाल लो, डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकाल लो, 2/7 को डिवाइड करो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, ठीक है। दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर निकाल लो। वही नंबर जो होगा वो इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.14285 के ऊपर बार, इसमें कितना आएगा 0.285714 के ऊपर बार। सॉल्व करो, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप लोग इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0.156001700170001800, कोई भी नंबर हो सकता है। 14 से बड़ा होना चाहिए, 28 से छोटा होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो ये एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो 4 कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। इन चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर आप 1.2 एक्सरसाइज और 1.3 एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी पोर्शन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और टेलीग्राम चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे डिस्कस करिए हमसे, डायरेक्टली हमसे बात करिए। जो भी दिक्कत आती है, टेलीग्राम का लिंक होगा रैंकर्स, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे रैंकर्स 9_10, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद आप लोग हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं, एक ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं, अपने डाउट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत आई हमसे बात करें, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप 1.2 एक्सरसाइज और 1.3 एक्सरसाइज आसानी से लगा सकते हैं। आई होप वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जिन्होंने पूरा देखा होगा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी दिक्कत आए आप हमसे कंसर्न करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी विद अस। थैंक यू।